इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड। वेक्टर स्पेस को क्लियर करने के लिए कम से कम आपको ग्रुप थ्योरी का पता होना चाहिए। अगर आपको ग्रुप थ्योरी की जो ग्रुप की डेफिनेशन है, रिंग की डेफिनेशन है, स्पेशली जो फील्ड की डेफिनेशन है, यहाँ भी फील्ड का यूज़ किया गया है। अगर फील्ड की डेफिनेशन आप ग्रुप थ्योरी वाली नहीं जानते तो जाहिर सी बात है आपको वेक्टर स्पेस क्लियर नहीं होने वाला। फिर बोल रहा हूँ, वेक्टर स्पेस को क्लियर करने के लिए आपके पास कम से कम फील्ड, ग्रुप थ्योरी वाला जो फील्ड होता था, जो इंटीग्रल डोमेन होता था, फील्ड होता था, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखना है वेक्टर स्पेस कैसे बनता है, क्या होता है। मान लिया जाए लेट V be a non-empty set, V be any non-empty set यानी अगर हमारे पास कोई भी सेट है V जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे बहुत सारे सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं। ओके, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट हो जो कि नॉन एम्प्टी हो एंड कैपिटल F इज ए फील्ड, अब ये फील्ड क्या है भाई? ये एक सब सेट होता है फील्ड। ओके, जो ग्रुप थ्योरी वाला फील्ड है ना, उसी फील्ड की बात कर रहा हूँ। लेट F बी ए फील्ड, देन पहली प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम दे रहा हूँ कि अगर कोई एलिमेंट जो है, सपोज दैट यू कोई एलिमेंट है, वो सेट V के अंदर है, और एक दूसरा एलिमेंट है V, स्मॉल v है, सपोज दैट ये भी उस सेट V के अंदर है। ओके, हर एक एलिमेंट के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए, यानी उस सेट के अंदर ये जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके अगर आप कोई दो एलिमेंट उठाते हो तो वो दो एलिमेंट उसके अंदर होने के साथ साथ उनका जोड़ भी उसी के अंदर होना चाहिए। अगर U बिलोंग टू V है और V बिलोंग टू V है तो मेरे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? U प्लस के V, स्मॉल v बिलोंग टू द सेट V। फॉर ऑल, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए U और V कहाँ से हो? कैपिटल V के अंदर से हो। देन ये वाला जो प्लस ऑपरेशन है, ओके, ये वाला जो प्लस ऑपरेशन है, देन द एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन लिख लो आप, इज नोन एज वेक्टर एडिशन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं वेक्टर का एडिशन। एक नाम दे दिया गया। दूसरी बात यह है बेटा, पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर हर एक एलिमेंट के लिए, फील्ड के अंदर जो एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे फील्ड के, ओके, फील्ड के हर एक एलिमेंट के लिए मान लिया जाए फील्ड का पर्टिकुलर एलिमेंट अल्फ़ा है जो फील्ड के अंदर से है, दूसरा एलिमेंट वेक्टर इसका V का है, सपोज दैट ये जो है V कैपिटल V के अंदर से है, यानी एक फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, एक ये जो V है नॉन एम्प्टी सेट उसका एलिमेंट होना चाहिए। ओके, उसके जस्ट बाद देन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है F इंटू V, वो V के अंदर होना चाहिए। और ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, देन दिस ऑपरेशन इज़ नोन एज, द ऑपरेशन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, आपको सबसे पहले यही चेक करना है क्या ऐसा है। अगर मान लिया कंडीशन यहाँ फ्लॉप होती है, आप कहोगे वेक्टर स्पेस नहीं है।
अगर बाय चांस कंडीशन आपकी यहाँ फॉलोअप होती है, आप कहोगे वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके, क्लियर है ना। देन कैपिटल V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओवर द फील्ड F इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए जो लिखी हुई है, दो तो ऊपर लिखी हुई है और ये भी है फॉलोइंग कंडीशन। पहले वाली कंडीशन क्या है भाई, नंबर 1 जिसको मैं एसोसिएटिविटी बोलता हूँ कि U प्लस के V प्लस के W, ये छोटे हैं, इज इक्वल टू होना चाहिए U प्लस V प्लस के W, यानी ग्रुप थ्योरी की एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और ये एलिमेंट किसके होने चाहिए, फॉर ऑल U V और W, ये तीनों के तीनों वेक्टर की यानी कि नॉन एम्प्टी सेट V के एलिमेंट होने चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए बेटा, कोई ना कोई एलिमेंट वहाँ ऐसा मिल जाना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0। ओके, 0 जो है उस नॉन एम्प्टी सेट V के अंदर होना चाहिए, जिसके लिए कंडीशन हो सच दैट सच दैट 0 प्लस के V, या U ले लो, आप U लेना चाहते हो तो U ले लो, कोई भी एलिमेंट लो, सच दैट 0 प्लस के U बराबर U प्लस के 0, 0 प्लस के U बराबर U प्लस के 0 बराबर होना चाहिए U के, और ये जो U है ये भी उस नॉन एम्प्टी सेट का ही एलिमेंट हो। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, नॉन एम्प्टी सेट के कोई दो एलिमेंट लिए, उनका जोड़ उस सेट के अंदर होना चाहिए। फील्ड का एक एलिमेंट लिया, दूसरा वेक्टर का एलिमेंट लिया, दोनों की गुना उसके एलिमेंट के वो जो नॉन एम्प्टी सेट V है उसके अंदर होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट बात है ये, एक फील्ड का एलिमेंट, दूसरा जो है नॉन एम्प्टी सेट, यानी एक फील्ड का एलिमेंट, आप इसको V को वेक्टर मान लो, एक फील्ड का एलिमेंट एक वेक्टर का एलिमेंट, समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूँ मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ है, एक फील्ड का एलिमेंट हो एक वेक्टर का एलिमेंट हो, दोनों का गुना वेक्टर के अंदर आ जाना चाहिए। उसके बाद वेक्टर के ऊपर एसोसिएटिविटी की कंडीशन पास होनी चाहिए, वेक्टर के ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी की कंडीशन जो है ना, जो ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ी थी आपने, वो पास होनी चाहिए। और अगले वाली जो कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, एडिटिव इन्वर्स वाली जो कंडीशन थी वो भी पास होनी चाहिए। अगले वाली कंडीशन है मेरे पास चौथी कंडीशन, ये भी पास होनी चाहिए। तीसरी मान लो इसको सीक्वेंस के हिसाब से, ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि फॉर ऑल अगर U जो है उस नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर का एलिमेंट है तो वहाँ एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यानी उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए माइनस के U भी उसी के अंदर से होना चाहिए, वही ग्रुप थ्योरी वाली बात है। और इम्प्लाइज दैट दोनों का जोड़ U प्लस माइनस के U बराबर निकल करके आना चाहिए 0, और ये जो 0 है ना बेटा, ये भी उसी सेट के अंदर, ये जो 0 निकल करके आना ये भी उसी सेट के अंदर से आना चाहिए जैसे ग्रुप थ्योरी के अंदर आता था। क्लियर, समझ आ चुकी बात। यानी अगर U जो है किसी सेट वेक्टर V का एलिमेंट है तो माइनस U भी उसी वेक्टर V का एलिमेंट होना चाहिए। और अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आता है 0 आना चाहिए, और वो 0 भी जो है ना उसी का एलिमेंट, उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 4 कंडीशन जो कॉम्यूटेटिविटी थी U प्लस के V बराबर होना चाहिए V प्लस के U के, और फॉर ऑल U कोमा V, यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेट V के लिए होनी चाहिए, वेक्टर वाले के लिए, फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगले वाला इसको मानते हैं M1 मान लो। अगर एक एलिमेंट फील्ड का है और दो एलिमेंट वेक्टर के जोड़ में है, यानी ये वेक्टर का एलिमेंट, ये वेक्टर का एलिमेंट, ये एलिमेंट फील्ड का, बराबर हमेशा होना चाहिए अल्फ़ा U प्लस अल्फ़ा V के। ओके, ये कंडीशन पास होनी चाहिए।
पहले वाला एलिमेंट होना चाहिए किसका, पहले वाला एलिमेंट हो फील्ड का, ये तो फील्ड के अंदर से होना चाहिए, और u कोमा v किसके अंदर से होने चाहिए, ये वेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए कैपिटल V के। ओके, अगले वाली M2 जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए बेटा, M2 कंडीशन कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा यानी फील्ड के एलिमेंट को अगर किसी वेक्टर के एलिमेंट से गुना कर दिया जाए, u से गुना कर दिया जाए, तो निकलना चाहिए अल्फ़ा u प्लस के बीटा u, और इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर राइट साइड से गुना हो रहा है तो राइट साइड होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से गुना हो रहा है तो लेफ़्ट से। अगर बाई चांस आपने इसको u अल्फ़ा लिख दिया तो मेरे हिसाब से आप गलती कर चुके, दिस इज़ अनवैलिड। राइट साइड से हो रहा है, अल्फ़ा u ही लिखोगे आप, u अल्फ़ा नहीं लिखा जा सकता, अदरवाइज़ आप एग्जाम में कहोगे मिस्टेक कर दी। ओके, ये कंडीशन पास होनी चाहिए। और ये जो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा और बीटा ये फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए, और u जो है वेक्टर v का एलिमेंट होना चाहिए। अगले वाली कंडीशन है बेटा M3 जिसको बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू u, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो एसोसिएटिविटी है ये बराबर होना चाहिए बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू u के। ओके, और फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा जो है वो फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए, और u जो है वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए v का। अगले वाली कंडीशन है M4 1 इंटू u बराबर होना चाहिए u के। ओके, और ये जो u है ना ये वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए। समझ आती है मेरी बात? अगर ये कंडीशन है देन देखो आप कौन कौन सी कंडीशन है। पहली बात तो ये भी पास होनी चाहिए, वेक्टर का एडिशन होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, उसके बाद एसोसिएटिविटी प्लस के केस में होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए प्लस के केस में, इन्वर्स होना चाहिए प्लस के केस में, और उसके बाद कॉम्यूटेटिविटी होनी चाहिए प्लस के केस में। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट लॉ बोलते हैं, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। और उसके बाद ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, इनमें से अगर एक भी फ्लॉप होगी ना वेक्टर स्पेस नहीं है, और आपको ये ढूंढना है कंडीशन फ्लॉप कहाँ हो रही है। ओके, तब ध्यान से सुनना। देन अगर सारी कंडीशन पास हैं देन द वेक्टर स्पेस, गलत लिख दिया, ये आता है वेक्टर स्पेस इज डिनोटेड बाई वी ब्रैकेट के अंदर एफ, वेक्टर ओवर द फील्ड एफ। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? नो डाउट। फिर बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट बात है बेटा, ये सारी कंडीशन पास होने के साथ साथ अगर इनमें से एक भी कंडीशन फ्लॉप होगी जो यहाँ लिखी है मैंने, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है, तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। पहले एक एग्जांपल देखता हूँ वेक्टर स्पेस है या नहीं। सिंपल सा एग्जांपल नंबर 1, मैं कह रहा हूँ आर सेट ऑफ रियल नंबर ओवर एन, एन तो मेरा फील्ड है, आर मेरा वेक्टर है। मैं कह रहा हूँ इज नॉट वेक्टर स्पेस, कई बार CSIR के एग्जाम में आ चुका, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। आप कहोगे क्यों, कैसी बात कह रहे हो सर आप? बेटा ये वेक्टर स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज, रीज़न भी दे रहा हूँ मैं, बिकॉज एन इज नॉट फील्ड, इज नॉट ए फील्ड, फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एन तो ग्रुप ही नहीं है भाई। आप अगर ग्रुप थ्योरी अगर आपकी क्लियर है और रिंग थ्योरी अगर आपकी क्लियर है, एन तो ग्रुप ही नहीं है, फील्ड तो बनाना बहुत मुश्किल है, और डेफिनेशन के अंदर है कि ये फील्ड होना ही चाहिए। ओके, दिस इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्लियर? आगे की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, देखते हैं कैसे कैसे नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ नंबर 2, मैं कह रहा हूँ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, इज ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड सी इज ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
तब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या सी ओवर आर ओवर सी की बात करता हूँ, आर ओवर सी, यानी ये तो फील्ड हुआ, ये वेक्टर हुआ, इज ए वेक्टर स्पेस। आप ये कहोगे कि ठीक है सर मैं चेक करता हूँ अभी ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। आपने यहाँ से कंडीशन स्टार्ट की, ध्यान से देखना। आपको पता है कि सी इज ए फील्ड, पहली बात तो ये फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड होता है। आप इसको देखना रिंग थ्योरी से, पूरा रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, रिंग थ्योरी से आप इसको चेक कर लेना है फील्ड है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो है, ये जो ग्रुप थ्योरी वाली किताब है। ओके, अब देखो बेटा, मैंने जो डेफिनेशन के अंदर लिखा है, डेफिनेशन के अंदर मैंने एक इम्पोर्टेंट बात ये लिखी है बेटा, पेज नंबर इसका देख लूँ मैं, ये वाला पेज है दूसरे वाला, इसको देखो बेटा। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है वी ओवर एफ, यानी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो फील्ड है। ओके, ये वेक्टर है। पहले वाली कंडीशन मेरी क्या है भाई, पहले वाली कंडीशन मेरे पास है कि दोनों अगर जो ये देखो बेटा, ये जो वी बार लिखा हुआ है, दो एलिमेंट उसके उठाऊँ, उनका जोड़ भी उसके अंदर आना चाहिए। पहले वाली कंडीशन तो ये है। चलो चेक करते हैं इसको, यहाँ से पहले वाली कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ से आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, इसके अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आपको भी पता है। कोई भी दो रियल नंबर उठाओ जो आपका दिल चाहता है। ओके, कोई भी दो रियल नंबर उठाओ। आपने जो है ना 2 और 5 उठाए, आपने कहा 2 रियल नंबर हैं, आपने कहा 5 रियल नंबर है, कोई भी दो उठाओ, दोनों को जोड़ो आप, 2 प्लस के 5 करो, जितना भी निकल करके आएगा 100% रियल नंबर आएगा। पहले वाली तो पास। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, 100% रियल नंबर आएगा। प्रॉब्लम देखना कहाँ आ रही है। दूसरा है एक फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए। चलो भाई, फील्ड है मेरे पास सी, वेक्टर है मेरे पास आर। मैंने आर के अंदर से जो है, सपोज दैट आर का एलिमेंट उठाया मैंने 5 बिलोंग्स टू आर कर दिया, आर का एलिमेंट उठाया मैंने 5। एक दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, फील्ड का होना चाहिए। मैंने फील्ड का एलिमेंट, फील्ड तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, 1 प्लस, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, जनरल लिखूंगा। सी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं एक्स प्लस आल्टा वाई टाइप के, इस तरह के तो एलिमेंट होते हैं। और ये जो होता है फॉर ऑल एक्स कोमा वाई, ये दोनों रियल नंबर होते हैं, आपको भी पता है। 2 रियल नंबर के बीच में अगर आल्टा से ऐड कर दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है। आप यहाँ से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ। आपने कहा कि सर 2 + 3 आल्टा उठा लो, चलो मैंने कहा बेटा उठा लिया आपने। जनरली कोई भी दोनों की गुना करके देखना बेटा आप। ये वाली कंडीशन पास करा रहा हूँ, दूसरे वाली, अगर एक फील्ड का एलिमेंट है, दूसरा वेक्टर का एलिमेंट है, दोनों का गुना वेक्टर के अंदर आना चाहिए, वी के अंदर आना चाहिए। दोनों की गुना करके देखता हूँ, 5 2 + के 3 आयोटा इक्वल टू कितना निकला, 10 + के 15 आयोटा निकला। क्या ये रियल नंबर है, आर के अंदर है, जैसे यहाँ वी के अंदर होना चाहिए। वी ओवर एफ की बात करो आप, जो फील्ड की बेसिक डेफिनेशन थी। कभी आप ये कहो कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, ये देखो आप, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है वी ओवर एफ अंदर वाला फील्ड होता है। फील्ड मेरा ये है, यानी एक एलिमेंट जिसका दूसरे वाला एलिमेंट जिसका गुना करने के बाद बाहर वाले सेट के अंदर आना चाहिए। कंडीशन देखो आप, वी ओवर एफ। और यहाँ मैं कह रहा हूँ एक फील्ड का एलिमेंट, दूसरा वेक्टर का एलिमेंट, दोनों का गुना वेक्टर के अंदर पहुँचनी चाहिए। एक फील्ड का एलिमेंट, फील्ड अंदर सी है, एक फील्ड का एलिमेंट, एक आर का एलिमेंट 5 लिया, दोनों की गुना क्या रियल नंबर है, ये रियल नंबर है क्या, डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इज़ नॉट रियल नंबर। जब ये रियल नंबर नहीं है, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट आर ओवर सी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। ओके, समझ आ चुकी बात, कोई डाउट तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, समझने की कोशिश करना बेटा, एक इम्पोर्टेंट बात और भी है। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा सबसेट होता है जेड का। जेड सेट ऑफ इंटीजर होता है, ये सबसेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर का। याद रखनी है बात, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो सबसेट होता है रियल नंबर का होता है। ओके, और जो रियल नंबर का सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। ओके, वेक्टर स्पेस बनाने के लिए जो है ना, ध्यान से सुनो, आर ओवर एन वेक्टर स्पेस क्यों नहीं बना था, आर ओवर एन वेक्टर स्पेस नहीं बना। और दूसरा मैं कह रहा हूँ आर ओवर सी भी वेक्टर स्पेस क्यों नहीं बना, ध्यान से सुनना। आर जो है, आर एन का सबसेट है,
या एन आर का सबसेट है। देखो आप इनमें से एक बात सकते हैं, यहाँ से गौर करो आप, आर जो है वो सी का सबसेट है या सी आर का सबसेट है। यहाँ देखो आप, सी जो है, आर जो है ना वो सी का सबसेट है। ओके, आर जो है सी का सबसेट है, एन जो है आर का सबसेट है। जब जब ध्यान से सुनना, आप इसी के ऊपर आते हैं, एन सबसेट है किसका, आर का, ये उल्टा होना चाहिए। यानी यहाँ क्या है, एन जो है ना वो सबसेट है आर का, जबकि होना क्या चाहिए था, ओके, अंदर वाला जो है ना, अंदर वाला जो है ना, जो भी अंदर वाला है वो बाहर वाले का सबसेट होना चाहिए। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अंदर वाला इस केस में बाहर वाले का सबसेट तो है, फिर कह रहा हूँ अंदर वाला बाहर वाले का सबसेट होना चाहिए, ये कंडीशन तो गलत है, ये तो है ही नहीं। ओके, फिर बता रहा हूँ, अंदर वाला जो सेट है बाहर वाले का सबसेट होना चाहिए। देखो आप, एन सबसेट ऑफ आर है और साथ में एन फील्ड भी होना चाहिए, तब आप अगली कंडीशन चेक करोगे। ये जो 5-6 कंडीशन मैंने लिखी हैं। अब यहाँ देखता हूँ, क्या अंदर वाला बाहर वाले का सबसेट है, क्या सी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, नहीं आते हैं, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं, अर्थात ये बात गलत है। ओके, अंदर वाला बाहर वाले का सबसेट है ही नहीं, सो दैट इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस। डायरेक्टली चेक करने का तरीका। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि Q ओवर N वेक्टर स्पेस है, आप कहोगे नो, बिकॉज N इज़ नॉट ए फील्ड, N इज़ नॉट ए फील्ड, N फील्ड ही नहीं है यार, फील्ड का होना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ Q ओवर R, समझने की कोशिश करना, Q ओवर R, क्या, अब देखो आप यहाँ से फिर चेक करो, कंडीशन ये होनी चाहिए कि अंदर वाला बाहर वाले का सबसेट हो। क्या R Q का सबसेट है? आप कहोगे सर R कहाँ है, Q R का सबसेट है, R Q का सबसेट नहीं है, इज़ नॉट ए वेक्टर, इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको फंडामेंटल डेफिनेशन में, ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो JRF के अंदर कई कई बार आ चुके, गेट के अंदर आ चुके, DRDO के अंदर आ चुके। एक तो आपको ये चेक करना है। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, वरना लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बाय।